नमः सर्वेभ्यः। आज मैं आप लोगों को संस्कृत सामान्यम कक्षा 10 दूरवा के चतुर्थ पाठ सुभाषितानि के कुछ बचे हुए श्लोक थे, जैसे कि षष्ठः श्लोकः, अष्टमः श्लोकः, दशमः श्लोकः। तो इन श्लोकों को आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। हम देखते हैं। सबसे पहला श्लोक है, देखिए 10 ये श्लोक है, छठवां श्लोक है, जिसका किस बारे में श्लोक है? वाग्भूषणम। वाग्भूषणम का अर्थ होता है वाणी रूपी आभूषण। तो वाणी रूपी आभूषण के बारे में श्लोक है, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। तो इस श्लोक का हम सबसे पहले वाचन करेंगे। तो केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजाः वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। इस प्रकार से हमें श्लोक का वाचन करना है। इसके बाद अब हम इसके अन्वय को समझेंगे। तो क्या लिखा है, देखिए पुरुषं केयूराः न चन्द्रोज्ज्वलाः हाराः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलङ्कृताः मूर्धजाः न विभूषयन्ते एका वाणी एव पुरुषं समलङ्करोति या संस्कृता धार्यते भूषणानि खलु सततं क्षीयन्ते वाग्भूषणं भूषणम् अस्ति। इसके हम कुछ शब्दार्थों को समझेंगे तो और भी स्पष्टता हमारी हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको अर्थ भी बताऊंगा। क्या लिखा है, यहीं हम अर्थ को भी समझ सकते हैं। पुरुषम केयूराह न, जो पुरुष होता है उस पुरुष को केयूराह, केयूराह यानी बाजूबंद। तो पुरुष की शोभा बाजूबंद से नहीं होती है। चंद्रोज्ज्वलाः हाराः न, चंद्र के समान, चंद्रमा के समान प्रकाशित, चंद्रमा के समान प्रकाशमान हार से भी, अगर हम गले में हार धारण करते हैं तो चंद्रमा के समान प्रकाशित हार से भी व्यक्ति की शोभा नहीं होती है। स्नानम न, स्नान करने से भी व्यक्ति की शोभा नहीं बढ़ती है। विलेपनम न, अनेक प्रकार से शरीर में विलेपनम, लेप लगाने से भी इस शरीर की शोभा नहीं बढ़ती है। कुसुमम न, पुष्प लगाने से भी, बालों में फूल लगाने से भी व्यक्ति की शोभा नहीं बढ़ती है। अलंकृताः मूर्धजाः न, केशों को संवारने से, नए प्रकार से केशों को बनाने से भी व्यक्ति की शोभा नहीं बढ़ती है। एका वाणी एव पुरुषं समलंकरोति, एक वाणी ही है जो पुरुष को अलंकृत करती है, पुरुष की शोभा को बढ़ाती है। कौन? वाणी। तो कैसी वाणी? या संस्कृता धार्यते, संस्कार युक्त वाणी। संस्कार युक्त वाणी ही पुरुष की शोभा को बढ़ाती है, पुरुष को अलंकृत करती है। भूषणानि खलु सततं क्षीयन्ते, अन्य जो आभूषण हैं, केयूराः हाराः, अन्य जितने भी आभूषण हैं वह आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाग्भूषणम भूषणम, वाणी रूपी आभूषण कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसके हम कुछ अर्थों को समझेंगे। देखिए क्या लिखा है। विलेपनम, विलेपनम का अर्थ है सुगंधित पदार्थों का लेप लगाने से भी व्यक्ति की शोभा नहीं होती है। मूर्धजाः, मूर्धजाः का अर्थ है केश,
समलंकरोति, समलंकरोति का अर्थ है सुशोभित करती है। संस्कृता, संस्कृता का आशय है संस्कारमयी। क्षीयन्ते, क्षीयन्ते का अर्थ है नष्ट हो जाते हैं। तो आगे हम इसके अर्थ को भी पढ़ेंगे। अर्थ में देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, मनुष्य को न तो बाजूबंद आदि गहने ही अलंकृत करते हैं और न चंद्रमा की तरह चमकने वाले मुक्ताहार, न स्नान, न सुगंधित पदार्थों का लेप, न फूल, न संवारे हुए केश बाल ही भूषित करते हैं। एक संस्कार युक्त वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है, क्योंकि और आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाणी रूपी आभूषण नित्य रहने वाला आभूषण है। इसलिए हमारी वाणी संस्कार युक्त होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से ही होती है। उसका सबसे बड़ा आभूषण उसकी वाणी है। इसलिए हमें सोच विचार करके संस्कार युक्त वाणी का प्रयोग करना चाहिए। एक बार हम फिर से श्लोक को पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखिए, केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चन्द्रोज्ज्वलाः, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः। वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं, वाग्भूषणं भूषणं। तो इसके बाद हम अग्रिम श्लोक को पढ़ेंगे। अगला श्लोक है देखिए, जो कि बहुत ही अच्छा श्लोक है। मित्र स्वरूपम, मित्र के स्वरूप को बताया गया है। हमारे मित्र होते हैं, मित्र किस प्रकार के मित्र होते हैं, उसके बारे में बहुत ही सुंदर सुभाषितानि में ये श्लोक दिया गया है, अष्टमः श्लोकः। तो आज हम इस श्लोक को पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखिए, मित्रं प्रीतिरसायनं नयनयोः आनंदनं चेतसः, पात्रं यत् सुख दुःखयोः सह भवेन्, मित्रेण तद्दुर्लभम्। ये चान्ये सुहृदः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषाकुला, ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकष, ग्रावातु तेषां विपत्। इस प्रकार से हमें श्लोक का वाचन करना है। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ते होगा, बरते लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ ते होगा, वो टाइपिंग दोष है, ऐसा थोड़ा सा समझना है। यहाँ ते लिखा हुआ है। तो मित्र का स्वरूप इसमें बतलाया गया है। आगे हम अन्वय में समझेंगे, अर्थ को भी समझ जाएंगे। क्या लिखा है देखिए, मित्रम प्रीति रसायनम, जो मित्र है वह कैसा है, प्रीति रसायनम, प्रेम रूपी रस का आश्रय है। नयनयोः चेतसः, नयन में, आँखों में, और चित्त में, आनंदम, आनंदनम, अर्थात आँखों में और चित्त में जब हम मित्र से मिलते हैं तो आनंद का अनुभव होता है। यत मित्रेण सह सुख दुःखयोः पात्रं भवति तद्दुर्लभम, परंतु जो मित्र सुख में भी और दुख में भी हमारे साथ रहता है, ऐसा मित्र दुर्लभ है। क्या लिखा है फिर आगे, ये च अन्ये सुहृदः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषाकुलाः भवन्ति, ते सर्वत्र मिलन्ति, तेषां कृते विपत्तु तत्त्वनिकषग्रावा इव भवति। हम अर्थ को समझेंगे। मित्र होता कैसे है, कैसा मित्र कैसे होते हैं, तो मित्रम प्रीति रसायनम, जैसे ही हम अपने परम मित्र को देखते हैं तो वह मित्र को देखने के बाद हमारे
आँखों में और हमारे चित्त में आनंद की अनुभूति होती है। आप अनुभव करिए, जब भी हमारा कोई पुराना मित्र हमसे मिलता है तो वह प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है, उसको देखने से हमारे मन में प्रेम उत्पन्न होता है। फिर क्या कहता है, यत मित्रेण सह सुख दुःखयोः पात्रं भवति तद्दुर्लभम। जो मित्र सुख और दुख में हमारे साथ रहता है, ऐसा मित्र दुर्लभ है, बहुत कम मिलते हैं। ये च अन्ये सुहृदः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषाकुलाः भवन्ति। परंतु कुछ ऐसे भी सुहृद होते हैं, ऐसे भी मित्र होते हैं कि जब हम समृद्ध होते हैं, जब हमारे पास धन वैभव संपदा होती है, तो द्रव्याभिलाषाकुला यानी द्रव्य की अभिलाषा से, यानी द्रव्य की अभिलाषा से आकुल व्याकुल, यानी द्रव्य की इच्छा से जब हमारे पास धन वैभव इत्यादि होता है तो ऐसे भी कुछ मित्र होते हैं जो धन इत्यादि की आशा से हमारे साथ जुड़ते हैं। ते सर्वत्र मिलन्ति। ऐसे मित्र तो हर जगह मिल जाते हैं। तेषां कृते विपत्तु, यहाँ विपत्त होगा, तेषां कृते विपत्तु तत्वनिकषग्रावा इव भवति। यानी क्या कहता है कि उनके लिए तो विपत्ति, अगर सोच लीजिए अभी हमारे पास धन वैभव संपदा है तो बहुत सारे मित्र हमसे जुड़ते हैं, परंतु यदि मेरे पास कोई समस्या आ जाती है तो समस्या तो उन मित्रों के लिए तत्वनिकषग्रावा इव भवति, यानी एक कसौटी के समान होती है। कसौटी यानी एक परखने वाला पत्थर होता है, जैसे कि स्वर्णकारों के पास वो पत्थर मिल जाता है जिस पत्थर से स्वर्ण इत्यादि आभूषणों की पहचान की जाती है। तो उसी प्रकार से विपत्ति के समय में भी ऐसे मित्रों की परीक्षा हो जाती है। तो मित्र का स्वरूप यहाँ बतलाया गया है। क्या लिखा है देखिए, कुछ अर्थ लिखे हैं। प्रीति रसायनम, प्रेम रूपी रस का आश्रय कौन होता है? मित्र होता है। चेतसः, चित्त का। आनंदनम, आनंदित करने वाला। अन्य, जो दूसरे। द्रव्याभिलाषाकुलाः, धन प्राप्ति की कामना करने वाले, धन प्राप्ति की कामना से जो हमसे जुड़ते हैं। तो तत्वनिकषग्रावा, तत्व रूपी कसौटी का पत्थर, यानी जो विपत्ति है उस विपत्ति के समय जो मित्र द्रव्य की अभिलाषा से जुड़े हुए रहते हैं उनकी उसी समय परीक्षा होती है जब हम विपत्ति में रहते हैं। तो अर्थ क्या है इसका एक बार और हम स्पष्ट रूप से अर्थ समझ जाएंगे। क्या लिखा है देखिए, मित्र प्रेम रूपी रस का आश्रय होता है, आँखों और चित्त को आनंदित करने वाला, यहाँ चित्रण लिखा है, चित्त को आनंदित करने वाला होता है। जो मित्र के साथ सुख दुख का साथी होता है, ऐसा मित्र दुर्लभ होता है। और जो दूसरे मित्र की संपन्नता के समय धन प्राप्ति की कामना वाले होते हैं वे सब जगह मिल जाते हैं। उनके लिए संकट तो तत्वरूपी कसौटी के पत्थर के समान होता है। अगर मुझे संकट आ गया तो ऐसे मित्रों की परीक्षा उस समय अवश्य ही हो जाती है जो धन की अभिलाषा से हमसे जुड़ते हैं। तो मित्र का स्वरूप बहुत ही सुंदर तरीके से इस श्लोक में बताया गया है। आप सभी इस श्लोक को अपने जीवन में उतार सकते हैं, अपने जीवन में इसका विचार कर सकते हैं। तो एक बार हम श्लोक को फिर से पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखिए, मित्रं प्रीतिरसायनं नयनयोः आनंदनं चेतसः पात्रं यत् सुखदुःखयोः सह भवेन् मित्रेण तद्दुर्लभम्। ये चान्ये सुहृदः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषाकुलाः ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकषग्रावातु तेषां विपत्, ग्रावातु तेषां विपत्। इस प्रकार से हम अगले श्लोक को पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखिए, अगला भी श्लोक बहुत ही उत्कृष्ट श्लोक है जो कि अल्पज्ञ स्वभाव बताया गया है।
कि जो अल्पज्ञानी होता है उसका स्वभाव कैसे होता है, इसके बारे में बहुत ही सुंदर श्लोक है, 10वां श्लोक है सुभाषितानी का, चतुर्थ पाठ का। इसको अब हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखिए। यदा किंचिद्योऽहं गज इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् किंचित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। अल्पज्ञ स्वभाव बताया गया है कि अल्पज्ञानी का स्वभाव कैसा होता है, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ देखिए अन्वय है, एक बार हम अन्वय को पढ़ेंगे। यदा अहम किंचित ज्ञः आसम, यदा अहम तदा अहम गज इव मदान्धः समभवम् सर्वज्ञः अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम् अभवत्। यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशात् अवगतं तदा मूर्खः अस्मि इति मे मदः ज्वर इव व्यपगतः। मे मदः ज्वर इव व्यपगतः। क्या लिखा है देखिए। यदा अहम किंचित ज्ञः आसम, जब मैं थोड़ा सा जानने वाला था, थोड़ा जानने वाला था, तदा, यहाँ यदा लिखा है अशुद्ध है, यहाँ तदा होगा। तदा अहम गज इव मदान्धः समभवम्, जब मैं थोड़ा जानने वाला था तो मैं गज के समान मदान्धः समभवम्, यानी जिस प्रकार से हाथी को अहंकार हो जाता है, अपने बल पर हाथी को अहंकार रहता है, उस प्रकार से जब मैं थोड़ा जानने वाला था तो मेरे अंदर भी गज के समान, हाथी के समान अहंकार आ गया। सर्वज्ञः अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम् अभवत्, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, ऐसा मेरा मन सोचने लगा। अवलिप्तम अभवत्, उसी में लिप्त हो गया कि मैं तो अब सब कुछ जानने वाला हूँ। यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशात् अवगतम, परंतु जब मैं थोड़ा थोड़ा विद्वानों के पास से सीखा, किंचित बुधजन सकाशात् अवगतम, विद्वानों के पास गया और उनसे मैं जब थोड़ा थोड़ा सीखा, तदा, यहाँ भी तदा होगा, तदा मूर्खः अस्मि, तब मुझे पता चला कि मैं तो मूर्ख हूँ। इति मे मदः, यहाँ में बिंदी नहीं होगी, केवल में रहेगा। मे मदः ज्वर इव व्यपगतः, जब मैं विद्वानों के पास जा कर के कुछ सीखा, वहाँ से मुझे पता चला कि अहम तो मूर्खः अस्मि, अरे मैं तो मूर्ख हूँ। जो मेरा अहंकार था वह ज्वर इव व्यपगतः, जैसे ही हम औषधि को ग्रहण करते हैं तो हमारा जो ज्वर रहता है, बुखार रहता है, वह जिस प्रकार से बुखार औषधि को ग्रहण करने से वह बुखार चला जाता है, उसी प्रकार से जब मैं विद्वानों के पास गया तो मेरा जो अहंकार था वह अहंकार बुखार के समान दूर हो गया। इसलिए हमें विद्वानों की संगति करनी चाहिए, विद्वानों के पास जाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। आगे देखिए अर्थ क्या लिखा है, कुछ शब्दार्थ हैं। किंचित ज्ञः, थोड़ा जानने वाला। मदांधः, घमंड में चूर, मदांधः मद में अंधा हो गया, अहंकार में चूर हो गया। अवलिप्तम, अभिमान में संलग्न हो गया। बुधजन सकाशात, विद्वानों की संगति से। अवगतम, जाना, व्यपगतः, दूर हो गया। ऐसा इसका अर्थ है। एक बार हम अर्थ को समझेंगे, अर्थ को देखेंगे। क्या लिखा है। जब मैं थोड़ा जानने वाला था तो उस समय मैं हाथी के समान घमंड में चूर हो गया। मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, यह सोचकर मैं अभिमानी हो गया। परंतु जब मैंने विद्वानों की संगति से कुछ जाना, उस समय यह समझकर कि मैं मूर्ख हूँ, मेरा अभिमान बुखार के समान दूर हो गया। तो अल्पज्ञ का स्वभाव इस श्लोक में बताया गया है कि जो अल्पज्ञानी होते हैं वह किस प्रकार से
घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, परंतु जैसे ही वह अल्पज्ञानी विद्वानों की संगति करता है, विद्वानों के पास जाता है, विद्वानों से मिलता है, तब उसे पता चलता है कि अरे मैं तो मूर्ख था, मैं तो मूर्ख हूँ। इस प्रकार से उसका जो अहंकार होता है वह दूर हो जाता है। तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है और सुभाषितानि के सभी श्लोकों को मैंने पढ़ा दिया है, सभी श्लोकों की मैंने वीडियो बना दी है। जिस भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रश्नोत्तर समझने में समस्या हो, तो आप कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं आपको अवश्य ही उत्तर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास भेजें, जिससे सभी छात्र इससे लाभान्वित हों। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः।